गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ श्वेता श्रीवास्तव फ्रॉम क्रॉसफिट गर्ल्स कॉलेज। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको डाटा कम्युनिकेशन लाइंस एंड देयर टाइप्स बताया था। आज का हमारा टॉपिक है सम इम्पॉर्टेंट डिवाइस ऑफ डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम। इसमें फर्स्ट है आपका मॉडम। अ मॉडम इज़ अ डिवाइस और प्रोग्राम डेट enables a computer to transmit data over telephone lines. Computer information is stored digitally, whereas information transmitted over the telephone line is transmitted in the form of analog waves. A modem converts between these two forms. These are three types of modem: internal, external and fax modem. मॉडम क्या होता है? मॉडम एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कि कंप्यूटर को एक टेलीफोन लाइन या केबल से डाटा को सेंड और रिसीव करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन डिजिटली स्टोर होती है, फिर इंफॉर्मेशन टेलीफोन लाइन से ट्रांसमिटेड होती है एनालॉग सिग्नल के द्वारा। मॉडम तीन प्रकार के होते हैं: इंटरनल, एक्सटर्नल एंड फैक्स मॉडम। सेकेंड है आपका मल्टीप्लेक्सर। देयर आर मैनी एप्लीकेशन इन विच सेवरल टर्मिनल आर कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर. It has been found that the capacity of a channel exceeds their required for a single signal. A channel is an expensive resource. The method of dividing a physical channel into multiple logical channels to enable a numbers of independent signal to be transmitted on its known as multiplexing. मल्टीप्लेक्सर क्या होता है? इसमें बहुत सारे टर्मिनल कंप्यूटर में कनेक्ट होते हैं। सिंगल सिग्नल की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसकी स्पीड को हम बढ़ा सकते हैं। ये काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। जब फिज़िकल चैनल में मल्टीपल लॉजिकल चैनल में इंडिपेंडेंट सिग्नल के थ्रू ट्रांसमिशन होता है तो इसे हम मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं। सॉरी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। द मेन यूज़ ऑफ डेटा कम्युनिकेशन आर: First, e-banking. Electronic banking is an online banking or internet banking that allow customer to conduct financial transaction on a secure website operated by their retail or virtual bank. E-banking क्या होती है? E-banking को हम ऑनलाइन बैंकिंग या वर्चुअल बैंकिंग भी कहते हैं। इसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एक सिक्योर वेबसाइट के द्वारा किया जाता है। इसकी हेल्प से हम किसी भी तरीके के लेन देन को बहुत आसानी से और सेफ्टी के साथ करते हैं। सेकेंड, ई शॉपिंग। इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग इज़ अ पार्ट ऑफ ई कॉमर्स डैट कंसिस्ट ऑफ द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ अ प्रोडक्ट ओवर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम सच एज इंटरनेट एंड अदर कंप्यूटर नेटवर्क। ई शॉपिंग क्या होती है? ई शॉपिंग ई कॉमर्स का एक पार्ट है जिसकी हेल्प से हम ऑनलाइन कोई भी सामान आसानी से खरीद और बेच सकते हैं। नाउ अ डेज इट इज़ वेरी पॉपुलर। इन शॉर्ट, इट इज़ एन एक्ट ऑफ द ऑनलाइन परचेजिंग। आजकल हम ई शॉपिंग का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा कर रहे हैं। नेक्स्ट, ई ग्रुप। egroup.com is a email based management website. This site allow user to create their own mailing list and allow to sign up for membership on the list. ई कॉमर्स क्या होता है? ई कॉमर्स एक बेस्ट मैनेजमेंट वेबसाइट होती है जिसमें कोई भी यूज़र बहुत आसानी से किसी भी चीज़ को क्रिएट कर सकता है और अपनी एक मेलिंग लिस्ट बना के उसकी मेंबरशिप ले सकता है। नेक्स्ट, ईमेल। ऑन द मोस्ट नेटवर्क, इलेक्ट्रॉनिक मेल is a widely used application. In fact, of all TCP connection that internet user establish, about one half are sending and receiving email messages. Each email messages has a sender and receiver, both of which have a user interface into the network's electronic mail system. Electronic mail or email lets you communicate with other people on the internet. Email is one of the basic internet services and by far the most popular. It can be used for conversation purpose to keep in touch with friends, get information, start a relationship or express your opinion. ईमेल क्या होता है? सभी नेटवर्क में सबसे वाइडली यूज़ इसका हो रहा है। TCP कनेक्शन के द्वारा यूज़र ईमेल मैसेजेस को सेंड और रिसीव करता है। हर ईमेल मैसेज में सेंडर और रिसीवर होते हैं जो कि यूज़र इंटरफेस के थ्रू ईमेल करते हैं। ये एक ऐसा मेल होता है जिसके थ्रू हम बहुत से लोगों के साथ
कम्युनिकेट करते हैं। ये इंटरनेट सर्विसेज बहुत ही पॉपुलर सर्विसेज है आज के समय में। इसके इस्तेमाल से हम लोगों से कन्वर्सेशन करते हैं, उनके टच में रहते हैं, उनसे फ्रेंडशिप करते हैं। ये सबसे पॉपुलर मेल है। मैसेज के लिए आजकल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इसी का किया जा रहा है। लास्ट, रेलवे एंड एयरलाइन रिजर्वेशन। With the help of data communication, we can book our tickets of railway as well as airlines with sitting at home, and we also can got every information related to them very easily without any problem, which include detail of train coming and going from any place, location of the train, any time and for of any train etc. रेलवे या एयरलाइन रिजर्वेशन। डेटा कम्युनिकेशन की हेल्प से हम बहुत आसानी से घर बैठे ही अपने रेलवे टिकट को या एयरलाइन टिकट को आसानी से बुक कर सकते हैं। हमारे ट्रेन के आने की और जाने की एक जगह से दूसरी जगह क्या लोकेशन है उसकी इन्फॉर्मेशन हम बहुत आसानी से अपने घर में बैठे ले सकते हैं। बच्चों, इसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको इसके क्वेश्चन आंसर बताएंगे। ओके क्लास, थैंक यू।